अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अन्नबिय्यु औला बिलमुअ्मिनीना मिन अन्फुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम वक़ाल अन्नबिय्युल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियुस सादिक़ुल मस्दूक़ुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व इज़ा इस्तअन्त फ़स्तअिन बिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पूरे ज़ौक़ से शौक़ से इबादत नजात और बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। आका जब तेरा जिक्र किया तो नूर का बादल बरसा। आका जब तेरा जिक्र किया तो नूर का बादल बरसा और जब तेरा नाम लिया तो जाम में जहाँ आई है। नाम यकता है तो काम भी यकता है तेरा। नाम यकता है तो काम भी यकता है तेरा और हर बड़ी शान में आना ये तेरी यकताई है। तुझको रब ने महबूब कहा, खूब कहा, खूब कहा, दो आलम में तेरी अजमत की कसम खाई है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आज की बज़्म हस्सान पूरी टीम को, बिलखुसूस मोहतरम भाई मोहम्मद ज़ुबैर मदनी साहिब, मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद आसिम साहिब, मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद उसामा साहिब और दीगर तमाम साहिब। अभी खाने के वक्त बता रहे थे कि चंद नौजवान हैं
हम पूरा साल इस महफिल के लिए अपनी जेब का खर्चा इकट्ठा करते हैं। बड़ी काबिल तहसीन और लायक तकलीद काम है। अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत बख्शे और इस काम को हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए और अल्लाह जो सुने अमल की तौफीक नसीब फरमाए। स्टेज पर मशाइख का गुलदस्ता तशरीफ़ फरमा है। हमारे बड़ों की बड़ापन है, कहाँ हमारे जैसे निकम्मे बस ये हज़रात सरपरस्ती फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपनी शयान शान बेहतर अजर नसीब फरमाए। आज के इस प्रोग्राम पे इश्तिहार पे आपने लिखा देखा है महफिल हमदोनात, उसके साथ लिखा था मकसद आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। कंजूसी ना करो, पता लगे हम आने वाले हैं। आज तो वैसे ही शब जुमा है। हुजूर ने चाहत की है कि मेरा उम्मती शब जुमा को मेरी ज़ात पे ज़्यादा दरूद पड़े। तो चाहत है ना, तो चाहत को तो बढ़कर पूरा करना चाहिए। आम दिनों में वैसे है लेकिन शब जुमा में ज़्यादा है, तो इसलिए उस चाहत को सामने रखते हुए अपनी ज़ुबानों पे दरूद पाक के तराने को सजाएं। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे यहाँ तो जो वहाँ से मिल रही है फिर करें ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छी बात है। आम तौर पे हमारे जलसों में बहुत सी महफिलों में आमद तो है लेकिन आमद का मकसद बयान नहीं होता। और हमारा भी मिजाज ये बन गया कि हम मीठी मीठी सुन्नत पूरी कर लें, आमद कर लें, जहाँ पे अमल की बात आती है हम रुक जाते हैं। तो कुछ आमद रसूल फिर कुछ मकसद रसूल, इन दोनों को सामने रखकर अपनी बात शुरू करता हूँ। कुरान करीम की आपके सामने आयात का छोटा छोटा हिस्सा पड़ा है। याद रखें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा माखज़, हुजूर की सीरत का सबसे बड़ा बयान वो अल्लाह का कुरान है। दुनिया की जितनी भी कुतुब हैं सब कुरान के बाद है। और जिस अंदाज से अल्लाह के कुरान ने हुजूर की सीरत का नक्शा खींचा है, 1450 साल बीत गए, सदियां बीत गई, किसी एक मकाम का भी कोई दावा नहीं कर सका मैंने हक अदा कर दिया। हर दौर में अहले ज़ौक़ आए और अपने अपने मुताला के जोर पर हुजूर की सीरत के नए से नए मोती निकाले। मेरे नबी की शान कुरान ने जो बयान की, फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल, हुजूर आप ही नहीं आपसे कबल जितने भी अल्लाह के रसूल आए, जितने भी रसूल आए वो सिर्फ मनाने के लिए नहीं आए, बस नबी आ गए और खुश हो गए फिर अपने अपने अंदाज में मनाया जाए, बल्कि नबी के आने का मकसद है इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि पैगंबर की आमद का मकसद अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उस पैगंबर की ताबेदारी की जाए, उस नबी की इताअत की जाए। और ये भी हैरानगी वाली बात है, कुरान करीम में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मैं हसर नहीं करता, दावा नहीं करता, एक नाकिस तालिब इल्म होने के नाते 38 के करीब आयात है जिनमें सराहतन इताअत का लफ्ज आया है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, इनका हुक्म मानो। 38 के करीब आयात, फिर उन 38 आयात में 20 के करीब आयात वो है जिनमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दोनों की इताअत का जुमला आया है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, इनकी बात मानो। लेकिन अगर 38 में से 20 निकालें, पीछे 18 आयात रहती हैं। 18 आयात वो है
जिनमें अल्लाह की इताअत का जिक्र नहीं, फकत मुस्तफा की इताअत का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। उलमाए तफसीर ने बड़ा एक अजीब नुक्ता लिखा है। अल्लाह आप 38 आयात में 20 में तो दोनों की बात करते हैं और 18 के करीब आयात वो तवज्जो रखें खुदारा, भाई आने जाने का सिलसिला रहेगा, मैंने अपने आपको सबक सुनाना है। इस उन्वान को सामने रखकर थोड़ा सा खुश्क सा भी है, क्योंकि मकसद नबूवत बहुत कम बयान होता है ना, हम समझते काम में अमल की बात होती है, तो जरा लच्छेदार तकरीर और सारे कहते हैं वाह जी वाह जी मजा मजा आ गया, लेकिन कुछ अमली की बात भी आए। 38 आयात जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत का जिक्र है सराहतन। अगर इशारतुन्नस लें, दलालतुन्नस लें तो बहुत सी आयात, मैं इबारतुन्नस की बात कर रहा हूं। सराहतन इताअत का लफ्ज इसमें आया, उसमें से 20 आयात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों की इताअत का जिक्र है, लेकिन 18 आयात वो है जिसमें फकत मुस्तफा की इताअत का जिक्र आया। मसलन एक अर्ज कर देता हूं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। जो नबी की इताअत करे वो अल्लाह की इताअत करता है। 18 आयात में फकत रसूलुल्लाह की इताअत का जिक्र है, और इसके बरक्स कोई एक आयत भी ऐसी नहीं उसमें फकत अल्लाह की इताअत का जिक्र हो। 18 आयात तो वो मिलेगी जिसमें रसूलुल्लाह के तन्हा इताअत का जिक्र है, और इसके मुकाबले में एक आयत भी नहीं जिसमें सिर्फ अल्लाह ने अपनी इताअत का जिक्र किया हो। मुफस्सिरीन फरमाते उसकी कई हिकमतें जो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अहले ज़ौक़ की नजर एक बात करने लगा हूं, इसलिए कि अगर कोई एक भी आयत आ जाती जिसमें फकत अल्लाह की इताअत का जिक्र होता तो मेरे नबी के मुनकिर, मेरे नबी के दुश्मनों को मौका मिल जाता। वो कहते सिर्फ रब रब कर ले काफी है, दरे नबूवत पे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर ले तो कामयाबी मिल जाएगी, नबूवत की चौखट पे हाजिर होने की जरूरत नहीं, सिर्फ दामने खुदा पकड़ ले तो काफी है। हदीस की क्या जरूरत है, कलाम नबूवत की क्या जरूरत है, कलामुल्लाह ही काफी है। मुनकरीन हदीस को मौका मिल जाता। आज भी ईसाइयों में एक तबका वो है जो अल्लाह की जात को मानता है, फिर अल्लाह को वाहिद मानता है, अल्लाह की वहदत का कायल है। यहूदियों में भी एक तबका ऐसा मौजूद है जो अल्लाह की वहदत का कायल है, अल्लाह की तौहीद को मानता है, लेकिन इसके बावजूद कोई ईसाई बख्शिश में नहीं आ सकता, कोई यहूदी कामयाब नहीं हो सकता। वो इसलिए कि वो अल्लाह की बात करते हैं, रसूलुल्लाह को छोड़ते हैं। ईसाई अल्लाह की बात करते हैं, रसूलुल्लाह को छोड़ते हैं। अल्लाह ने 18 आयत रसूलुल्लाह की इताअत में उतार के एक आयत भी ऐसी नहीं उतारी जिसमें फकत अपनी इताअत का जिक्र किया हो। उम्मत को सबक दिया, रब तक तब पहुंचोगे जब पहले दामने मुस्तफा की गुलामी इख्तियार करो। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल। नबी की आमद का मकसद सिर्फ मनाना नहीं है दोस्तों, ठंडे दिल से किसी का वाली साहब बड़े भाई बैरून मुल्क से आए, मैं फर्ज कर लेता हूं आज की इंतजामिया भाई जुबैर आए थे, बैठा हुए इंतजामिया वाले बंदे अक्सर बाहर ही होंगे, खैर भाई जुबैर साहब वाली साहब बाहर से आए। अब वो घर में आए, भाई झंडियां डाल है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा और हर बात को तनकीद में ना लाइए खुदा, थोड़ा सा जरा समझिए, न्यूट्रल मुतलक होकर समझना। वो भंगड़े डाल है, अब्बू की आमद पे उसने देगे पकाई, दोस्तों की दावत की, फूलों से उनका इस्तिकबाल किया, घर में जो खुशी का उससे हो सकता था वो काम किया। एक दो दिन गुजरने के बाद वालिद साहब कहते हैं उसी बेटे को जो आमद की खुशी कर रहा था,
जो आमद के ऊपर उछल उछल के कूद रहा था, जो आमद के ऊपर भंगड़े भी डाल रहा था, जो आमद के ऊपर पता नहीं क्या कुछ कर रहा था। अब्बू कहते हैं फुला काम पे जाओ, फुला काम करो। कहते नहीं अब्बू जी ये तो किसी होर दी जिम्मेदारी, फुला काम करो बेटा। कहते नहीं जी ये काम तो नहीं अब्बू जी होना, कोई होर काम दसो। बाप की कोई बात नहीं मानता, वैसी आमद पे बड़ा खुश है। बताओ किसी से फतवा नहीं, अपने अंदर जो चीफ जस्टिस बैठे, जज बैठे, इस जमीर से सवाल करो, क्या आप इसे वालिद का फरमा बरदार कहेंगे कि ना फरमान कहेंगे? होली आहिस्ता आहिस्ता बोले, क्या कहेंगे? अच्छा बरक्स एक बच्चे ने, जुबैर भाई ने बंगड़े शगड़े नहीं डाले, लेकिन कल्बो जान से, दिलो जान से, रूह और बदन से बाप की इताअत बड़ी करता है। अब्बू के कहने का इंतजार कर रहा है, बस इन लबों में हरकत आए। दिन कहा लब्बई कह के हाजिर हो गए, रात को बुलाया लब्बई कह के हाजिर हो गए। दोपहर और सुपहर को नहीं देखा इसने, बहार और खज़ां को नहीं देखा इसने, दिन और रात को नहीं देखा इसने, हवाओं में नहीं देखा इसने, तूफान को नहीं देखा इसने, बरसती बारिश को नहीं देखा। जब जब बाप ने कहा लब्बई कह के मैदान में आया। हाल बता इसने भंगड़े उंगड़े नहीं डाले थे, इसने के बज़ाहिर कोई खुशी नहीं की थी, कोई उछला कूदा नहीं था, लेकिन बाप का है बड़ा फरमा बरदार। अब बताओ फरमा बरदार कहेंगे कि ना फरमान? आहिस्ता, बस यही बात है। अल्लाह करे समझ आ गई। ओ जी अबू तालिब ने तो खुशी नहीं की, उंगली के इशारे से लोंडी को आजाद किया। मैंने कहा ठीक है मैंने मान लिया। बताओ जब मकसद नबुव्वत की बात आई थी, फरां की चोटी पे खड़े होके आफताब नबुव्वत ने जब अपनी आमद का मकसद बयान किया, मैं आया किस लिए हूं और अय्युहन्नास कह के मक्के के लोगों को जमा किया। आपके ऐलान पे अपने भी आए, बेगाने भी आए, सब जमा हुए। यार आओ, आज उसने बुलाया है जिन्हें हम सादिक और अमीन कहते। मेरे आका ने सबको बुला के एक अपनी बात पहले रखी, यानी यूं कह लो पहले आमद को रखा, फिर मकसद को बयान किया। आमद नबुव्वत को यूं बयान किया, लबिस्तु फीकुम उमुरा। लोगों एक नहीं दो दिन नहीं, जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं। बताओ तो सही, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मुझे कैसा पाया? क्या मैं सच्चा हूं या झूठा हूं? सब के सब कहने लगे जर्रबना लका मिरारा। हाय हाय हाय, काश अरबी से कुछ मुआनस हो, मानूसियत हो जाए। जर्रबना लका, ये लफ्ज अपना तर्जुमा खुद कर रहे हैं। महबूब आपका हमने तजरिबा किया, मिरारा, एक दफा नहीं बार बार तजरिबा किया। नबी आपके दिन हमारे सामने, आपकी रातें हमारे सामने, आपका बचपन हमारे सामने, आपकी जवानी हमारे सामने। हमने तो किताब के औराक की तरह पलट पलट के आपको देखा। नबी आपको छुप छुप के भी देखा, हुजूर आपको सामने देखा, घर की चार दीवारी में भी देखा, बाजार के माहौल में भी देखा। फिर बताओ तो सही मुझे कैसा पाया? अल फजलु मा शाहिदत बिहिल आदा। यार अपने तो तारीफ करते ही करते, फजल वो है बेगाने भी जिसकी तारीफ करे, अपने बेगाने जिसकी तारीफ में अपनी जुबान खोले, उसी हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा कहते। अल्लज़ी युहमदु हमदन मर्रतम बादा मर्रा, जिसकी तारीफ का सिलसिला खत्म ही ना होने पाए। कोई लिखने पे आए तो लिखता ही जाए, कोई बोलने पे आए तो बोलता ही जाए। उसकी तारीफ में कोई तकरीर करे तो वो मुकर्रिर बोलता ही जाए, कोई खतीब खुतबा दे तो खुतबा देता ही जाए, कोई मुसन्निफ तहरीर में लाए तो तहरीर करता ही जाए। बयान करने वालों की जुबानें खत्म हो जाएं, कलम टूट जाए, वरक तमाम हो जाए, उसकी जिंदगी का एक बाप भी मुकम्मल ना हो, तारीफों का सिलसिला खत्म ना हो, उसी हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। वो सब के सब कहने लगे जर्रबना लका मिरारा, हुजूर हमने बार बार आजमाया, मा वजदना का इल्ला सिद्का, जब भी पाया हमेशा आपको सच्चा पाया।
आमद को बयान किया। अब मकसद की बारी आई। सादिक और अमीन भी मानते हो? जी मानते हैं। मैं कहूं पीछे से लश्कर आके हमला करेगा, मान जाओगे? हुजूर बज़ाहिर कोई असरात तो नहीं, बज़ाहिर लगता तो नहीं कोई लश्कर आ रहा हो, लेकिन कमली वाले आप इतने सच्चे हैं, आप इतने सच्चे हैं। मैं अपने जुमले में ताबीर देने लगा हूं। हमें हलाली होने में शक है, हुजूर तेरी जुबान के सच्चे होने में कोई शक नहीं। अगर आप फरमाते हैं तो फिर यकीनन मानेंगे। अब मेरे नबी ने मकसद को बयान किया। जब 40 साल तक मैंने झूठ नहीं बोला तो अब भी झूठ नहीं बोल रहा। जब मखलूक से झूठ नहीं बोलता तो खालिक से भी झूठ नहीं बोल सकता। क़ूलू ला इलाहा, सब कह दे जरा, ला इलाहा। मान जो माबूद कौन है? ये ला तलवार थी, हर फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जुमला। ला तलवार है, ला इलाहा, ला इलाहा। ओए क्या नुक्ता है इसका। ये मतलब नहीं यार किसी से बात कहते असी अल्लाह नू मुश्किल कुशा मनने हैं, असी जी अल्लाह को मदद मंगने हैं, असी जी अल्लाह नू सजदा करने हैं, असी हाजत रवा अल्लाह नू मनने हैं। इसका झगड़ा ही नहीं ना, इसका नाम तौहीद है। तौहीद दो चीजों का नाम है, अल्लाह को मानना और अल्लाह के अलावा सब की नफी करना, फिर तौहीद है। अकेला अल्लाह काफी नहीं, वो तो सब मानते थे। कुरान करीम में बेमिसाल मिसालें, वाला इंसालता हूं मन खलक़स समावाति वल अर्द। नबी जी आप इनसे सवाल कीजिए आसमान और जमीन का खालिक कौन है? कुरान ने खुद जुमला नकल किया मुशरिकों का, ला यक़ूलुन्नल्लाह, लाम तकीद नून सकीला ताकीद दर तकीद, 3 ताकीदे जमा। अगर सीगा जमा लाओ तो चौथी ताकीद बन जाए। जरूर 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 ये कहेंगे खालिक कौन है? बोलो खालिक कौन है? फिर भी कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुशरिकून, फिर भी कुरान कहता है उलाइका सहाबुन नार, फिर भी कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुश शैतान। ये शैतान का लश्कर है, ये जहन्नमी है, ये नारी है, ये मुशरिक है, ये काफिर है। अल्लाह तुझे तो मानते हैं। उन्हें ला का मतलब नहीं समझा था। थोड़ा जोर लगाएं जरा। आमद मुस्तफा का मकसद, अगर अल्लाह को मानना काफी होता ना तो कलमा यूं होता, अल्लाहु इलाहुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह माबूद हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। लेकिन अल्लाह को माबूद होने ही की बात नहीं की गई, पहले ला आया। अब वो शहीद का जुमला याद करे, ला एक, बोलो बोलो ला एक। ओ हमारे बड़ों की मेहनत में तो सबको सुना रहा हूं ना उनके लफ्ज़ हैं। ला एक तलवार है, ला इलाहा, इस इलाह के ऊपर तलवार चल गई। ला इलाहा, इलाह का माना मुश्किल कुशा, ला इलाहा कोई मुश्किल कुशा नहीं, ला इलाहा कोई हाजत रवा नहीं, ला इलाहा कोई डुबियों को किनारे लगाने वाला नहीं, ला इलाहा कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, ला इलाहा कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं, ला इलाहा कोई इज्जत और जिल्लत के लायक नहीं, ला इलाहा कोई मदद मांगने के लायक नहीं जिससे मांगी जाए, ला इलाहा कोई बेटे और बेटियां देने वाला नहीं। अरे पगले तुझे क्या हो गया? कभी मेरा भूला भाई अपना कपड़ा लेके मैंने गुनाहगार आंखों से देखा, दरबार शरीफ के बाहर बेरी का दरख्त है, उस दरख्त के नीचे कपड़ा बिछा के बैठे हुए। क्या जी पैर अगर पत्ता गिरेगा तो बेटी होगी, अगर बेर गिरेगा तो बेटा होगा। मैंने कहा रे भूले भाले भाई कभी इस दरख्त से पूछ ले तेरा पत्ता किसकी मर्जी से गिरता है, इस दरख्त से कभी सवाल कर ले, तू तो एक दाना था। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, वो कौन सी
ऐसी जात थी जिसने एक गुठली को, एक दाने को जमीन के अंदर डाला, फिर नीचे से उसकी जड़ें बनाई, ऊपर कोंपलें बनाई, जमीन के मजबूत फर्श को पाड़ा, शक किया, अंदर से दरख्त को निकाला। ये उठते 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 एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया। अब कुरान कहते हैं वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरता। बल्कि यूं कहूं, जब पत्ता दरख्त से टूटा, कितने बल खा खा के नीचे आना है, रब इसकी करवटों को भी जानता है। इस पत्ते ने कब गिरना है, कहां गिरना है, किस काम आना है, रब इसे भी जानते हैं। अरे भूले चादर बिछा के दरख्त से मांगने वाले, तुझे वो दरख्त जुबाने हाल से बोल के बता रहा है मैं अपनी मर्जी से नहीं नीचे गिरता, मेरा पत्ता, मेरी शाखें, मेरे टहनियों में जुम्बश और हवा उसकी मर्जी के बगैर नहीं आते। मैं दरख्त भी उसका मोहताज हूं, तू भी उससे मांग जिसने मुझे वजूद बख्शा। ला इलाहा, ला तलवार है, पहले नफी कर, उसके अलावा हुण आपे तुसी मौजूद ही तरह मकसद अहमद मुस्तफा बोलो तो सही, उसके अलावा बोले बोले उसके अलावा। आज कहता हूं जो मौलवी जी ठंडी ठंडी तकरीर करया करो, ठंडी करनी चाहिए तो हम ठंडी करते हैं। ये मेरे नबी की पहली एलानिया तकरीर है, पहली एलानिया तकरीर, और एलानिया तकरीर का पहला जुमला सबकी नफी कर, अपनी आमद का मकसद बताया, कोई भूल में ना रहे हुजूर किस लिए आए। अब जब मकसद शुरू हुआ सबकी नफी, अब कहो इल्लल्लाह। जब सबकी नफी होगी कि कोई कुछ नहीं करता, अब कहा इल्लल्लाह, कहो करने वाला कौन है, बताओ हाजत रवा कौन है, मुश्किल कुशा कौन है, नफे नुकसान का मालिक कौन है, इज्जत किसके हाथ में, जिल्लत किसके हाथ में, जिसको अल्लाह ने जुबान दी चुप ना रहे, नबी का मकसद पूरा हो जाए। विलादत पे बच्चे को देने वाला कौन है, बेटियां देने वाला कौन है, आपकी डूबी हुई कश्ती को किनारे लगाने वाला कौन है। मुशरिकों को पता था, गल समझ आ गई सी, लेकिन जिद नहीं छोड़ते। कालू वजदना आबा अना लहा आबिदून, कहते गल तो ठीक है तुम्हारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ा ना, तो बड़े के कंधे में कुल्हाड़ा रख लिया, तो खैर लंबी बात है, चलते चलते बात आ गई, कहने लगे वो एक बंदा है, वो करने वाले का तो पता होता है ना, एक कार्रवाई होने पाई होनी, बुलाओ युकालु लहू इब्राहिम, उन्हें इब्राहिम कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर को बुला लिया, आपने ऐसा किया, वाह नबी मैं तेरी हिकमत पे कुर्बान जाऊं, तौहीद परस्त ना। आपने कहा मैनू की पूछते हो, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, ए जो खुदा ने देना को पूछो। कहने लगे आप जानते हैं एक गूंग शाह ने बोलते शोलते सुनते सुनते, और आज हम भी यही कहते हैं, हमारे बड़े यही कहते हैं, आप दिल से बताओ मौत आ गई, आप कहें बाबा जी तुसी बड़ी करनी आले हो, थानू गुसल देना है, इंज करो अपने कपड़े आप उतारो, बाबा तेरा मोहताज। खुद उतारते हैं कि नहीं, खुद उतारते हैं कि नहीं, कैंची से काटते हैं, चलो बाबा जी कपड़े काट लेने, वुजू आपे कर लो, आपका मोहताज। चलो वुजू हमने करवा दिया, गुस्ल खुद कर लो, बेरी में पानी डाल दिए, पानी में बेरी के पत्ते डाल के गर्म कर दिए, आपके लिए खुशबू भी आ गई, साबुन आ गए, हम पीछे हट जाते हैं, पर्दा करते हैं, बाबा जी आप गुस्ल कर लो, वो तेरा मोहताज। गुस्ल आपने करवा दिया, चलो कपड़े पहन लो, तेरा मोहताज। चलो बाबा जी ऐसा करो, कपड़े भी हमने पहना दिए, अब चारपाई भी आ जाओ, तेरा मोहताज। चलो बाबा जी चारपाई पे लिटा दिए, हिम्मत करो ना कब्रिस्तान आपे टुर जाओ, तेरा मोहताज। तो फिर यार फिर अफसोस है फिर जो अब तक आपका मोहताज हो, मट्टी डालने के बाद वो तेरा मुश्किल कुशा कैसे बन गए, वो तेरा हाजत रवाब कैसे बन गए। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह यही तो फरमा रहे हैं, फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर इनमें कुव्वते गुयाई है बताओ, इनसे पूछो तो सही। आप ये भी तो कह सकते थे ना भाई,
मुझे नहीं पता, आप ये भी तो फरमा सकते थे इन्होंने किया होगा। ये अंदाज क्यों किया? ताकि उनके ज़हन में दलील आ जाए, उन्हें समझ आ जाए हक वही है जो इब्राहिम कहता है, हक वही है जो सैयदना खलीलुल्लाह कहते, जिनको हमने माबूद बनाया है। जब बोल नहीं सकते, नफे नुकसान के मालिक नहीं, तो ये मुश्किल कुशा भी बोले, मुश्किल कुशा भी कहने लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपको पता तो है ये बोलते शोलते कोई नहीं। गूंग शाह ने, अल्लाह के लाडले पैगंबर ने क्या जुमला बोला, कुरान ने वो लफ्ज भी नकल किया, फरमाया ओ फिल्लकुम वलिमा ताबुदून, तो फिर तुम्हारे ऊपर अफसोस है तुम पर, वलिमा ताबुदून, जब बोलते नहीं सुनते नहीं फिर तुम्हारा मुश्किल कुशा ये कैसे होगे। यही तो बात मेरे पैगंबर ने की कि पहले इकरार करो ला, बोल पड़े ला, कोई मुश्किल कुशा इल्लल्लाह, कौन है? बोले कौन है? वो चचा जिसने आजाद किया था लोंडी को, पत्थर उठाया, मकसद नबूवत की बात आई, मेरे नबी पे मारा, अलियाज़ बिल्लाह। और उलमा ने ये जुमला भी नकल किया है, कहने लगा तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाअतना, अलियाज़ बिल्लाह कहने लगा मोहम्मद तबाह हो जा, तू बर्बाद हो जाए माज़अल्लाह, अलिहाजा जमाअतना, कि हमें इसलिए जमा किया था, हमें हमारे बुतों से हटाएगा, हमें इसलिए जमा किया था कि एक की बात करेगा बाकी सब की नफी करेगा। ये आपने क्या कर दिया? लोगों याद रखो, अल्लाह ने कुरान में बाकी नबियों के तानों को भी जिक्र किया है, लेकिन नबी के साथ अल्लाह को निराला प्यार है। जब उम्मत के कोई फर्द पैगंबर को ताना देते तो अल्लाह उस ताने का जवाब पैगंबर की जुबान से देते रहे हैं, लेकिन अब अंदाज बदल गया, अब ज़ाब्ता बदल गया, अब उसलूब बदल गया। फरमाया हबीब इब्राहिम पैगंबर पे ताना मिला, जवाब इब्राहिम देते हैं। लूत नबी को ताना मिला, जवाब लूत देते हैं। हूद नबी को ताना मिला, जवाब हूद देते हैं। ताना तुझे मिला है, जवाब अर्शों से खुदा देगा। फरमाया तब्बत यदा अबी लाहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, ए अबू लाबा तू तबाह हो जाए, तेरे हाथ टूट जाए, तेरी औलाद तेरे काम ना आए, तेरा माल तेरे काम ना आए। मेरे हबीब को हलाकत कहते, हलाकत तेरी होगी, मोहम्मद की हलाकत नहीं होगी। वरफाना लका ज़िक्रक ताज, मैं अपने हबीब को ता करूंगा। जमाना बदल जाएगा, हुकूमतें बदल जाएंगी, सल्तनतें बदल जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी। हर रोज सूरज तुलू होकर मोहम्मद के गुलामों में इजाफा करेगा। वो वक्त आएगा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। हर कच्चे और पक्के मकान में ये अल्लाह की वहदत का नारा होगा या मोहम्मद की खत्मे नबुव्वत का नारा होगा। बज़ाहिर इख्तिलाफ नहीं, कोई बात समझिए। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसकी बात मानी जाए, ये आमद नबुव्वत का मकसद है। वो जिसने खुशी की, मुझे बताओ अबू लहब कामयाब हुआ या हलाक हुआ? वो जी बोले। अच्छा दूसरी तरफ देखते, मेरी मिसाल को सामने रखना, जो बच्चे की मिसाल थी। दूसरी तरफ हबशे का बिलाल है, उसे तो पता ही नहीं था आमद हुई कब। ए बोलो, उसे तो पता ही नहीं कब आए, आमद का पता ही नहीं, बिकते बिकाते आए। हाँ, आमद का मकसद सीने से लगाया, नबी किस लिए आए उसने मकसद नबूवत को समझा। फिर बिलाल तड़पते हुए आग के अंगारों पे लेटे, अल्लाह ने मकाम क्या दिया उसका जिक्र आता तो कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। बिलाल का जिक्र आया तो कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। बिलाल का जिक्र आया, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून, कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, कुरान कहता
कहता है उलाई का सहाबुल जन्ना, कुरान कहता है उलाई का मोमिनून हक्का, कुरान कहता है उलाई का हुमुल फाइजून, उलाई का हुमुल राशिदून, उलाई का हुमुल मुहतदून, उलाई का हुमुल मुत्तकून। इसने मकसद को समझा, कामयाब हुआ। उसने आमद की रट लगाई, मकसद को नहीं समझा तो नाकाम हुआ। आज की मजलिस में समझ आ गया, इज्जत और कामयाबी अल्लाह ने दामन नबूवत के साथ चिमट में रखी है। अबू लाहब का माना उलमा ने लिखे, लाहब का माना शोले वाला, चूंकि इसका हुस्न बहुत था, इसकी रंगत बड़ी थी, इसकी रुखसारों में आग के शोलों की तरह सुर्खी और लाली नजर आती थी। दूसरी तरफ बिलाल है, वो तो रंग का काला है, हबशे का बिलाल है, मोटे मोटे होंठे, बिकता बिकता मेरे नबी के पास आया। आज काबे की छत पे चढ़ के तकबीर का नारा बुलंद कर रहा है। मकाम ये मिला, चलता फर्शों पे है, कदमों की आवाज अर्शों पे पहुंची है। अल्लाह को प्यार कितना है, यूं नहीं कहा नबी के पीछे चलो तो जुजराबा आखिरी नुक्ता रस्का के बाद समेट, इनके पीछे चलो, हुजूर ही की बात मानो। आखिर हुजूर ही के पीछे चलने का हुक्म क्यों दिया? कामयाबी इन्हीं ही के दामन से क्यों जोड़ दी? इंसानी फितरत है, इंसान किसी बड़ी चीज के पीछे चलता है, इंसान उस चीज को लेता है जो उसकी अपनी नजर के दायरा में सबसे आला हो। अल्लाह ने हुजूर ही के पीछे चलने का हुक्म इसलिए दिया, कमली वाले ही की इताअत का हुक्म इसलिए दिया कि अल्लाह की सारी खुदाई में मोहम्मद मुस्तफा से बेहतर कायनात में कोई नहीं, इनसे आला और बाला कोई नहीं। जब ये सबसे आला नज़म में, अंदाज में, रिसालत में, सीरत में, सूरत में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जलवत में, खलवत में, जमाल में, कमाल में, शबाब में, आदात में, खसाइल में, में, किताब में, हिकमत में, उलूम में न आपका मिसल कोई नहीं, आपका सानी कोई नहीं, आपका हमपल्ला कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। इसलिए कहा इनके पीछे चलो। इनके पीछे चलकर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार इधर क्यों आगे, उधर जाते वो तो नबी से बेहतर है, यार इधर क्यों आगे। आप कोई मोबाइल लेकर आए, किसी ने आपको आला दिखा दिया तो दिल में ख्याल आ जाता है मैंने जल्दबाजी कर ली, इस मोबाइल को खरीदा, इससे बेहतर तो दूसरी दुकान में था, उधर चला जाता। आपने कोई दुकान पे जाके बाइक खरीद ली, मार्केट में मोटरसाइकिल खरीद लिया, आपको इससे आला किसने दिखा दिया तो दिल में ख्याल आ सकता है। आपने एक नक्शा बनाया और उससे आला किसने दिखा दिया तो दिल में ख्याल आ जाता है। अल्लाह ने ज़ाते नबुव्वत को मकामात ही वो दिए, शान ही वो दी। नबी के पीछे चलकर कोई ज़हन में ये ख्याल ला ही नहीं सकता कि जी हुजूर के पीछे क्यों आगे, उधर जाते तो ज्यादा बेहतर था। अल्लाह ने कायनात की सारी अजमतें, कायनात की सारी रफ़तें, हजरत आदम से ईसा हर पैगंबर को जो कमाल यक यक करके तन्हा तन्हा करके एक एक करके दिया, वो सारे के सारे कमालात जमा करके दामने नबुव्वत में डाल के कहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला लियुता। मैंने इनके पीछे चलने का हुक्म इसलिए दिया, कायनात में इनसे बेहतर भी कोई नहीं, इनसे आला भी कोई नहीं, जो हर जाविये से, हर जेहत से, हर कैफियत से, हर हायत से बेमिसल और बेमिसाल हो, वो हुजूर की हस्ती है। अल्लाह अपनी खुदाई में बेमिसाल, मोहम्मद अपनी मुस्तफाई में बेमिसाल। इनके पीछे इसलिए चला, इनसे आला कोई नहीं। कितने आला, कितने आला, क्या कुरान ने नक्शा खींचा है। हुजूर फर्शों पे बैठकर, जमीन पे बैठकर यू एक दफा पलक उठा के ऊपर देखें, रब कहता है मेरे हबीब तू इतना आला है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा। तेरी नजर में इतना कमाल है, ये एक दफा उठी मैंने किबले को बदल दिया। जहां कदम रख दे अल्लाह उन गलियों की कसमें उठा ले। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। और अहले ज़ौक़ की नजर एक जुमला रस करने लगा,
पढ़ते हुए एक जुमला मुफस्सिरीन का गुजरा नजर से, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तर्जुमा हम करते हैं मुझे इस शहर की कसमें, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह वजह कसम क्या है? क्या इसलिए कि काबा है? फरमाया तो पहले से है, इसमें आबे ज़मज़म है, मकाम इब्राहिम है, सफा मरवा है, वो पहले से है, फिर क्यों कस्में उठा रहे हो? आगे उसका जिक्र है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब कसमें क्यों ना उठाऊं जिन गलियों में तेरी तलियां लगी, इन गलियों में तेरी तलियां लगी तो मुझे कसमें उठाना पड़ गई। अब ला क्या है? उलमा कहते हैं लफ्जों में ला जायदा है, क्योंकि हम तर्जुमा ला का मानता नहीं, और हम तर्जुमा क्या कहते हैं, मैं कसम खाता हूं, ये नहीं कि नहीं खाता, माना में कसम है, लफ्जों में ला जायदा। और बाज ने एक दूसरा मतलब लिखा है कि ला अपने असली माना में ला नाफिया ही है, फिर तो होगा ला उसी में कसम नहीं खाता। हुजूर की शान क्या है? तो उलमाए तफसीर ने लिखा है अंत हिल्लुन में हुलूल को खुरूज के माना में लिया जाए। अब मतलब क्या होगा? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं अब कसमें नहीं खाता, व अंत हिल्लुन हुलूल खुरूज के माना में, हबीब जब आप जो चले गए, जब आप जो चले गए यहां से हिजरत करके आगे चले गए, अब वहां की कसमें खाऊंगा जहां जाओगे। मैंने तो तब कसमें खाएंगी जब थाई थी, जब आप थे, जब आप चले गए तो अब मैं इसकी कसमें नहीं खाता। और बाजों की नजर तीसरा नुक्ता, बाज ने लिखा यहां अला को हमजा इस्तिफहाम में इनकारी करके अला कर दिया जाए और हुलूल अपने माना में हो। अब तर्जुमा क्या होगा? अला उक़सिमु, जिन्होंने ना बांधी हो तो बोलो अला उक़सिमु, अला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये कैसे हो सकता है? आप इसमें चलते हो और मैं कसमें ना खाऊं? अला उक़सिमु, मैं कसमें ना खाऊं? किस पैगंबर की शान की बात करते हो? जुमला याद रखिए, वह हुजरा आयशा से निकले, चले, वो थोड़ा सा चलकर अपने मिंबर पर बैठे। क्या शान है मेरे नबी की। हुजरा आयशा से निकले, यूं थोड़ा सा चल के मिंबर पर बैठे। ये दरमियान के सफर को अल्लाह कह दे, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये कदमे नबूवत ही के तो बरकत है। अब ये टुकड़ा नहीं रहा, ये जन्नत की भी जन्नत बन गई है। दुनिया जन्नत की तलब करती है, जन्नत नबी के रोजे की तलब करती है। दुनिया जन्नत की तलाशी में है, जन्नत की मुतलाशी है, और जन्नत मोहम्मद के रोजे की मुतलाशी। ये अजमत नबी के कदमों से तो मिली। मैंने कदमों को देखते देखते सामने चेहरे पे आया, इसका कमाल क्या है? क्योंकि आप बाज़ोक हैं, सहाबा इकराम के नाम लेने वाले हैं, लोग गुनाहगार का नुक्ता याद रखिए और मजे लीजिए। चेहरे नबुव्वत में क्या तासीर है। मेरे आका फरमाते, मन रआनी, जिसने मुझे देख लिया, ओए हाय, जिसने एक नजर देख लिया। हजरत अस्वद राई बकरियां चराते हुए आए, जंग हो रही थी, कलमा पढ़ लिया। हुजूर क्या करूं? फरमाया ना नमाज का वक्त है, ना हज है, ना ज़कात है, इस वक्त तो तलवारों वाली इबादत हो रही है। लड़ते हुए शहीद हो गए। आपने फरमाया एक नमाज भी नहीं पढ़ी, सहाबा की चादर और फरिश्त में आ गए। अब सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल मिलकर भी इस कलमा पढ़ के आए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक नमाज भी नहीं पढ़ी, सारी कायनात के नमाजियों से आला, एक हाजिरी किया दुनिया के सारे हाजियों से आला। ये मकाम निगाहे मुस्तफा की बरकत है, चेहरे नबुव्वत की बरकत है। सिर्फ यही नहीं, हज़रत उमैर इब्ने हम्माम रज़ी अल्लाह ताला खजूरें खा रहे, ओहद का मरका है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कौन है जो अल्लाह की रजा के लिए सफों में आए, लड़े, इस्तिकामत दिखाए, पीठ फेर के भागे ना, अल्लाह की रजा के लिए लड़े, मैं मोहम्मद उसके लिए जन्नत का ऐलान करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़े,
घुमसान का रंग पड़ा। हुजूर ने फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द। आओ दीवानो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है। खजूरें खा रहे थे, खजूर खाते खाते कहने लगे वाह वाह बखा बखा। क्या हुआ? हुजूर अर्जू अन अकून मिन अहलिहा, मुझे उम्मीद है कि वो जन्नत में जाने वालों में एक मैं भी होऊंगा। हुजूर ने फरमाया इन्नका मिन अहलिहा, मैं ऐलान करता हूं अगर लड़ता लड़ता शहीद हो जाएगा तो मैं जमाना देता हूं तू जन्नती है। खजूरें फेंकी, कहा कितनी देर लगेगी खजूर खाते हुए, जन्नत का फासला दूर हो रहा है, जन्नत दूर हो रही है। फेंकी खजूरें और जुबान पे एक जुमला आया। अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ताला अल-बिदाया में इसे नकल किया। क्या जुमला बोला? आगे बढ़ रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, खजूरें फेंक दी, जन्नत सामने है। मेरे मदनी और मक्की आका के जुमले उनके ज़हन में रश कर रहे हैं, गर्दश कर रहे हैं। नबी के जुमलों से लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ते हुए जुबान पे नारा लगा रहे हैं रक़्ज़न इलल्लाहि बिग़ैरि ज़ादिन इल्ला तुक़ा व अमलिल मआदी, रक़्ज़न इलल्लाहि बिग़ैरि ज़ादी। मैं बेसरो समानी के आलम में अल्लाह की तरफ बढ़े जा रहा हूँ, मेरे पास कोई सामान नहीं। इल्ला तुक़ा व अमलिल मआदी, सिवाय मेरे पास थोड़ा सा तकवा है, आखिरत के बरात के लिए किया गया मुट्ठी भर एक अमल है। वस्सब्रि फिल्लाहि अलल जिहादी, या जिहाद के ऊपर इस्तिकामत है, ये मुट्ठी भर मेरा थोड़ा सा तोशा है। वकुल्लु ज़ादिन अर्ज़तुन नफ़ादी, दुनिया का सामान कितना भी हो सारा का सारा बिलाखर घाटी में उतरने वाला है, हलाकत के कुएं में जाने वाला है। गैरु तुक़ा वल बिर्रि वर रशादी, हाँ अगर कोई बाकी रहने वाला काम है तो नेकी बाकी रहेगी, तकवा बाकी रहेगा, हिदायत बाकी रहेगी। ये जुमले बोलते हुए आगे गए हैं, 90 से ज्यादा जख्म खा के जाने आफरीन के सुपुर्द कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया खजूरें खाता हुआ आया था, अब भी देख रहा हूं जन्नत में जाके जन्नत की खजूरें खा रहा है। ये निगाहे नबूवत ही की तो तासीर थी, ये निगाहे नबूवत ही की तो बरकत है। मन रआनी, जिसने मुझे देखा, सिर्फ हुजूर ही को नहीं, तो मैं और रहा मन रआनी। हाय 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 हाय, क्या शाने नबूवत है यार। सिर्फ मुझे ही नहीं देखा, उन चेहरों को किसी ने देख लिया जिन चेहरों ने बद्दुहा का मुखड़ा देखा है, जिसने उन निगाहों को देख लिया जिन निगाहों मेरे नबी के रुखसार के तवाफ किए हैं, जिन निगाहों में नबी के चेहरे के चक्कर लगाए हैं, जो नबी की निगाहों में आई, नबी की निगाहें उनमें गई। तो अल्लाह ने इस मंजर को देख के कहा ला तादु ऐना कानहुम, हबीब अब तेरी निगाहों में असहाब का फ्रेम आया, सहाबा के चेहरे आए। मैं रब ऐलान करता हूं ला तादु ऐना कानहुम, हुजूर इनसे बेहतर चेहरा किसी और का नहीं, सिद्दीक से बेहतर कोई नहीं, फारूक से बेहतर कोई नहीं, उस्मान से बेहतर कोई नहीं, अली से बेहतर कोई नहीं। ला तादु ऐना कानहुम, अब ये निगाह इनसे दूर नहीं करनी, हमेशा तेरी निगाहें सहाबा के चेहरों पे पड़ती रही। ये निगाहे नबूवत की बरकत है। जिसने मुझे देखा या उनको देखा जिसने मुझे देखा, फरमाया अल्लाह उसे दोज़ख से महफूज करेंगे। इतनी बड़ी हस्ती, तब कहा इनके पीछे चलो। किनके पीछे चलना है? हुजूर के पीछे। सहाबा के चलेंगे तो सहाबा दामने नबूवत तक ही पहुंचाते हैं ना। आमद नबूवत का यही मकसद है, सिर्फ आमद आमद नहीं, मकसद आमद भी हो। हुजूर किस लिए आए? अपनी जबीन को अल्लाह के दरवाजे पे झुकाने के लिए आए। हुजूर इसलिए आए तेरा मेरा मांगना अल्लाह से हो जाए। वाइज़स्तान तफस्ताइन बिल्लाह, जब भी हाजत आ जाए किसे पुकारेंगे? मदद करने वाला कौन है? हाजत रवा कौन है? काफी है अल्लाह सबकी।
हाजत रवाई के लिए, पीर पैगंबर गौस कुतुब अब्दाल फकत रहनुमाई के लिए। अरे कहते हो हर नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्यों फिरते हो फिर भी दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल, अल्लाह के नबी इसलिए आए हैं लियुता, नबी की बात मानी जाए, यही आमद नबूवत है। आओ अपनी इनफिरादी जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में हुजूर की जिंदगी को सामने रखें, घरेलू मसाइल में नबी के घराने को सामने रखो, बाजार की जिंदगी में नबी की शाम की तिजारत को सामने रखो। मस्जिद नबवी का कोई खतीब, अगर कोई खतीब है तो मस्जिद नबवी के खतीब की जिंदगी को सामने रखो। आओ कोई चीफ जस्टिस है, कोई फैसला करने वाला है तो हजरे अस्वद का फैसला करने वाले इस सबसे बड़े काजी की जिंदगी को सामने रखो। मेरे नबी ने सब कुछ करके उम्मत को तरीका दिखाया। अब मनाए तो वो जिसके सामने नमूना ना हो, हमारे सामने नमूना है। इंशाअल्लाह हत्तुल वसा नबी की जिंदगी के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। कौन कौन कोशिश करेगा? कोशिश करेंगे। आओ दोस्तों फिर एक काम करें, हुजूर की जिंदगी को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।